हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है +2 चैप्टर से प्रोबेबिलिटी। +2 में जो प्रोबेबिलिटी है उसका कंसेप्ट नंबर 1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लिख रहा हूँ। लेट एस बी एनी सैंपल स्पेस। एस कोई सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस उसको कहते हैं जिसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स लिखे जाते हैं। तो एस बी एनी सैंपल स्पेस एंड ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स। ए और बी कोई दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद एस, जो सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। दो इवेंट्स हैं जो ए और बी कोई दो इवेंट्स हैं जो सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। देन probability of event A occurred। ए के इवेंट ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी given that event B has already occurred is called a conditional probability and it is denoted by PA/B and इसका फॉर्मूला हो जाएगा PA/B is equal to probability A intersection B upon probability of B। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है मैथमेटिकली, कि हम मैथमेटिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे। अब हम समझते हैं इसका मीनिंग कि ये क्या होती है। एस कोई सैंपल स्पेस है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उसके जो सारे रिजल्ट्स हैं वो सैंपल स्पेस के अंदर है। तो उसको हमने अपने माइंड में रखना है। अब उसी सैंपल स्पेस से ए और बी कोई दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो वहां पर लगेगी कि जो इवेंट ए अकर हो रहा है, सैंपल स्पेस से जो इवेंट ए अकर हो रहा है, यानी कि इवेंट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स है उसका कोई ना कोई एलिमेंट्स ए के अंदर होना चाहिए। यानी कि अगर ए अकर हो रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी भी अकर होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए में है। गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर, जबकि बी ऑलरेडी अकर हो चुका हो। कंडीशन ये है कि बी गिवन है कि ये अकर हो चुका है जब ए अकर हो रहा है। तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है PA/B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ए इंटरसेक्शन बी की कितनी होगी और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दोनों का अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें
एक ही प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगी इवेंट ए की जब बी अकर हो चुका है। इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 80 हैं। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 80 हैं। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सपोज 50 हैं, और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो सपोज 40 हैं, और जो मैथ्स एंड बायो ले लेते हैं वो सपोज 10 है। ठीक है, इसको हम 30 कर देते हैं, 20 कर देते हैं। 20 बायो वाले बच्चे 20 हैं, और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स 50 हैं, और जो मैथ्स और बायो दोनों ले रखा है जिन्होंने वो 10 है। तो वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऐसे बच्चों की जिनके पास बायो हो, ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी बताओ जिनके पास बायो हो जबकि उन्होंने मैथ्स भी ले रखा हो। तो अगर मैं इसको इवेंट ए मान लूँ और इसको इवेंट बी मान लूँ और इसको ए इंटरसेक्शन बी मान लूँ, तो वो मेरे से मालूम करता है A/B। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स बताओ कि उनके पास कितना है, बायो है, जबकि वो मैथ्स के स्टूडेंट भी हो। तो वो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50/80, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10/80। 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, यानी कि 1/5। 1/5 जो है प्रोबेबिलिटी है ऐसे स्टूडेंट्स की जो बायो पढ़ते हैं जबकि वो मैथ्स भी पढ़ते हो। तो कंडीशन हमें इसमें क्या लगी कि बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की है जबकि वो मैथ्स भी पढ़ रहे हो। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी बनती है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन A/B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स और बायो जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम डिवाइड कर दिया जाए तो जो वो मालूम कर रहा है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, वो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? लेट A and B are two events of sample space S। कोई S सैंपल स्पेस है और A और B कोई दो इवेंट्स हैं जो सैंपल स्पेस से एसोसिएट है, यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर से ही अकर हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S पूरा का पूरा सैंपल स्पेस अगर अकर हो रहा है S/A, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A/A, दिस इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर S के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जब A अकर हो चुका है, तो जो इवेंट A है वो तो S के अंदर से ही अकर हो रहा है, वो तो होगा ही होगा।
तो दिस इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका प्रूफ आपको दिखाऊं, S अपॉन A, दिस इज S इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। S और A का इंटरसेक्शन तो A ही होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट A में ही होंगे, अपॉन PA, दिस इज इक्वल टू 1। तो PSS सैंपल स्पेस है यहाँ पर, तो PS अपॉन A इक्वल टू 1 होता है। याद रखो, जिस तरह से PA अपॉन A 1 होता है, इसी तरह से PS अपॉन A भी 1 होता है। A and B are two events of sample space S. Then probability A union B oblique C, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर्ड हो रहा है जब C ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। तो ये आपके पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B, ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका है, प्लस B के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जब A अकर हो चुका है, माइनस के दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B जब C अकर हो चुका है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। अगर A एंड B डिसजॉइंट है, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट, तो A इंटरसेक्शन B क्या होता है, नल होता है। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी A यूनियन B ऑब्लिक C आ जाएगा प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B प्लस प्रोबेबिलिटी B ऑब्लिक C। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। ये आप याद रखें, कभी कभी MCQ में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। लेट A and B are two events of sample space S। तो then प्रोबेबिलिटी B ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, यही ले लेते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक B, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑब्लिक B। ये होता है। इसको प्रूफ देख लेते हैं। मैंने प्रॉपर्टी 1 में आपको बताया था कि S अपॉन B 1 होता है। S इज सैंपल स्पेस, A लो B लो, जो भी आपके पास इवेंट हो रहा होगा। देन प्रोबेबिलिटी S को मैं क्या लिख सकता हूँ, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक B, दिस इज 1। और प्रॉपर्टी नंबर 2 से मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B प्लस प्रोबेबिलिटी A का कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक B, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास प्रोबेबिलिटी A का कॉम्प्लीमेंट ऑब्लिक B हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A ऑब्लिक B। यही मैंने प्रूफ करना था कि A और B कोई दो इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी A का कॉम्प्लीमेंट जब प्रोबेबिलिटी B ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A अपॉन B। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की 3 प्रॉपर्टीज थी, इसको आप अपने माइंड में रखें। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल टॉस ऑफ अ डाई रिजल्ट्स इन ए नंबर लेस देन 4।
it is given that the toss resulted in odd number. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है उसकी आप हिंदी समझें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, एक सिंगल टॉस की गई है, एक डाई को एक बार टॉस किया गया है और जो उसका रिजल्ट आता है वो लेस देन 4 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि इवेंट ए अकर हो रहा है लेस देन 4। सैंपल स्पेस हमारा क्या है, डाई में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें से लेस देन 4 नंबर एक इवेंट ए अकर हो रहा है। और इट इज गिवन दैट, ये गिवन है दैट द टॉस रिजल्टेड इन ऑड नंबर्स। तो जो दूसरा जो इवेंट है हमारे पास से वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। वो क्या अकर हो चुका है कि उसमें ऑड नंबर्स आए हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, सीधा सीधा क्लियर पता लग रहा है हमें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता लग गई है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास से एस कोई सैंपल स्पेस है जिसके अंदर रिजल्ट्स है, डाई को सिंगल टाइम टॉस किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास है ए। इवेंट ए हम ले लेते हैं, आपके पास से लेट कर लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर्स लेस देन 4। तो जो इवेंट ए अकर हुआ हमारा वो 4 से कम का हुआ, यानी कि ए इज इक्वल टू जो इवेंट है वो 1 है, 2 है और 3 है। और इसको हमने इवेंट बी हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया, इसको भी हमने लेट कर लिया। इवेंट बी इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। तो बी ऑलरेडी अकड़ हो चुका है ऑड नंबर्स वाला, तो ऑड नंबर लिख लेते हैं 1 2 3। तो मालूम करता है प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी, ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकलवाता है और लेस देन 4 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी निकलवाता है डाई को सिंगल टाइम टॉस थ्रू करने में, जबकि गिवन दैट क्या है कि ऑड नंबर्स ऑलरेडी उसमें से अकड़ हो चुके हों। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो गिवन है जो अकड़ है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 बन जाएगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी डिफाइंड नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी बी नॉट इक्वल टू 0। तो ए के ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इसमें से आपके पास ये ऑड नंबर्स, इसमें ये तो मैंने गलती कर दी 1 3 5, यहाँ पर ऑड नंबर 1 3 5, तो दोनों का इंटरसेक्शन 3। मैंने आपको बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक पहचान ये है कि ए इंटरसेक्शन बी में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ए में होना जरूरी है, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अदरवाइज तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दोनों में कॉमन 1 है, टोटल 6 है, तो 1/6 हो जाएगी। और जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 3/बी की प्रोबेबिलिटी 3/6। दिस इज 1/3। 1 और 3 2 है, यहाँ पर 2/6। ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट्स आएंगे 1 3 1 3, तो 2/3 हमारी आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी 2/3।